नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो बड़ी इलायची जो है आपने देखा है कि थोड़ी बहुत शांत हो गई है, मतलब हल्की शांति के साथ में जो है कंटिन्यू चल रही है। और आप लोगों को क्या है कि जब भी शांति जब ज़्यादा आ जाती है या फिर भाव नहीं आते हैं तो शायद आपको क्या है थोड़ी सी टेंशन होनी चालू हो जाती है कि पता नहीं अब वापस क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यही होती है इसके अंदर कि एकदम से तेज़ी आकर के फिर हलचल होनी बंद हो जाए और शांति हो जाए, तब आपको ये लगने लगता है कि अब इसमें क्या करें क्या ना करें, ये समझ से परे हो जाता है। या फिर समझ में तो होता है लेकिन विचार नहीं कर पाते हैं कि इस समय पे हमको क्या करना चाहिए, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या करना चाहिए, शांति कब तक चलने वाली है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है वीडियो तो शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपको सबसे पहले बोल देता हूँ कि भाई हलचल है, शांति है, मतलब कि भाव आपको जो है हो सकता है एक दिन दो दिन बाद के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन भाव आपको कंटिन्यू मिल रहे हैं। तो उन भाव अगर आपको मिल रहे हैं और चाहे सेम ही भाव मिल रहे हैं तो इस चीज़ से ये तो आप निर्णय कर सकते हैं, सोच सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि किसी तरह की जो है करेक्शन या मंदी अपने को इसमें देखने को नहीं मिल रही है। चाहे सेम भाव आ रहे हैं तो मतलब नीचे की साइड जो है बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके लिए तो शायद आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाव आ रहे हैं सेम आ रहे हैं लेकिन नीचे की साइड नहीं है। तो ये विचार आप कर सकते हैं कि इस चीज़ से क्या आप अपना निर्णय या सोच सकते हैं आप कि आगे इसके अंदर क्या रहने वाला है। क्योंकि करेक्शन अगर आ रहा हो या फिर भाव परमानेंटली बंद हो गए हो तो कुछ विचार करने की बात जो है अपने को लगती है कि हाँ अब विचार करना पड़ेगा कि भाई भाव भी नहीं आ रहे हैं, सेम भाव भी नहीं आ रहे हैं, तो अब क्या करें। अब देखिए, सेम भाव आने के जो हैं कुछ मतलब माइनस पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि सेम भाव आने से कुछ मंडियों में जो है भाव में जो है अच्छी खासी गिरावट ला दी जाती है कि एकदम से कि भाव सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब मंडी में गिरावट जो है कंटिन्यू आनी चालू हो जाती है। और इसमें एक्सपर्ट जो है वो सिर्फ एक ही मंडी है भारत के अंदर के अगर सेम भाव अगर छूटते हैं चाहे सिलीगुड़ी से या गुवाहाटी से, तो सेम भाव आने के ऊपर वो जो है अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई करेक्शन लेकर के आता है बड़ी इलायची के अंदर तो वो सिर्फ ग्वालियर ही रहता है। बाकी दूसरी मंडियों में इतना ज़्यादा असर नहीं आता है कि जिससे कि आप पैनिक हो जाएं या घबरा जाएं। लेकिन ग्वालियर को मतलब क्या है एक मौका मिलना चाहिए कि हाँ भाई भाव नहीं आए हैं या फिर सेम भाव आए हैं, वो गिराना चालू कर देता है। और तेज़ी के भावों को ना देख करके मंदी के मैसेज जो छोड़ते हैं उन मंदी की मैसेज के हिसाब से अपनी मंडी को जो है चलाना चालू कर देता है। मतलब कि जो तेज़ी के भाव आए हैं उनके हिसाब से वो ग्वालियर नहीं चलता है, फिर जो भी कोई जो है मंदी की रेट डालता है उनके हिसाब से अपने मार्केट को चलाने की कोशिश करता है। तो बस ज़्यादा घबराने की जो ज़रूरत है वो ग्वालियर वालों को ही रहती है। बाकी दूसरी मंडियों में इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो है हल्का फुल्का असर आता है। अगर सेम मैसेज भी आता है तो सबको समझ में आती है कि भैया तेज़ी ही है, मंदी बिल्कुल भी नहीं है या करेक्शन भी इसके अंदर नहीं है। लेकिन एक ही मंडी को समझ में नहीं आता है कि सेम भाव आने पे भी वो जो है गिराते हैं और दूसरे के अगर मंदी के मैसेज आते हैं तो उनसे अपना मार्केट चलाते हैं। तो मतलब घबराना सिर्फ ग्वालियर वालों को है, बाकी जो भी जहाँ के भी जिस भी मंडी को हों तो उनको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम भाव आने का मतलब तेज़ी ही होती है, वो मंदी नहीं होती है। मंदी ज़बरदस्ती लाई जा सकती है सेम भावों को लेकर के, लेकिन एक्चुअल में वो मंदी नहीं होती है। ये आप भी विचार कर सकते हैं कि मेरा जो भाव मान लीजिए 1 रुपया ही है, मैं रोज़ 1 रुपया ही दे रहा हूँ, ना मैं प्लस कर रहा हूँ ना मैं माइनस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब निश्चित है कि बिक्री में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं सेम भाव दे रहा हूं। लेकिन भाव मेरे अगर सेम है तो मतलब कि मैं तेज़ी के अंदर ही भाव लेकर के आपको दे रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी मंडियों में अगर गिरावट आती है तो वो उनका खुद का एक मतलब विचार हो सकता है, खुद अपने तरीके से मार्केट को चला सकते हैं, या फिर उन्हीं की दूसरी मंडियों से जो है उनको जो नीचे के भाव का कोई मैसेज मिल जाता है तो उसको पकड़ करके वो ये काम कर सकते हैं। बाकी एक्चुअल में जो है नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तेज़ी का भाव रेगुलर है और जिन मैसेजों से आप अपनी मंडी को तेज़ करते हैं वो अगर सेम मैसेज अगर मिल रहा है आपको और दूसरे का अगर तेज़ी का मैसेज नहीं आकर के अगर मंदी का मैसेज आ रहा है और आप अपनी मंडी को जो है मंदी की तरफ खींच रहे हैं, तो ये पूरी देखने से ही पता चलता है, सुनने से भी पता चलता है, विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये जो है गलत चीज़ होती है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो शांति जो है कब तक चलने वाली है। तो देखिए, इस शांति को लंबा समय नहीं चलेगा। देखिए, आपको भी पता है बाज़ार है, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ बिक्री तो कभी बिल्कुल भी बिक्री नहीं। ये बिक्री पे ही डिपेंड करता है। बिक्री अगर अच्छी होती रहेगी तो भैया बाज़ार भी बढ़ता रहेगा, और बिक्री अगर अच्छी नहीं है
तो मार्केट जो है साइलेंट वे के अंदर चला जाता है। बस गौर इतना अपने को करना होता है कि साइलेंट वे चाहे रहे लेकिन करेक्शन या नीचे की साइड में नहीं जाता दिखे, और वो आपको शायद अभी दिखाई दे भी नहीं रहा होगा कि किसी तरह का करेक्शन आपने अभी तक नहीं देखा होगा, सिर्फ तेज़ी के मैसेज देखे होंगे या स्थिर मैसेज आपने देखे होंगे। तो देखिए सिलीगुड़ी के भाव भी देंगे, आपको पता चल जाएगा कि सिलीगुड़ी का भाव स्थिर भाव है, मतलब ना तो तेज़ी के अंदर है ना ही करेक्शन के अंदर है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो है वो मंडी जो है कंटिन्यू चल रही है। जो मैंने कुछ देर पहले विचार किया कि दूसरी मंडियों में सेम भाव से किंतु परंतु हो सकता है, स्पेशली ग्वालियर में, बाकी अदर मंडी जो हैं भारत की, वहाँ पे इतना ज़्यादा लंबा असर इसके अंदर नहीं पड़ने वाला। थोड़ा बहुत असर पड़ेगा लेकिन सबसे ज़्यादा असर वहीं पे ही पड़ेगा, बाकी कहीं पे भी इतना असर नहीं आने वाला। अब भाव की बात कर लेते हैं, चाहे सेम ही आया हो, भाव तो भाव है, चाहे सेम हो या फिर करेक्शन के अंदर हो। तो नेपाल टॉप जेजे की बात करते हैं तो 1525 प्लस जीएसटी पे चल रहा है, और एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो 1700 प्लस जीएसटी पे चल रहा है। तो मतलब कि आप ये तो विचार कर सकते हैं कि भाव सेम है और तेज़ी के भाव हैं, किसी तरह का जो है करेक्शन या गिरावट इसमें देखने को नहीं मिल रही है। तो मतलब कि आप सोच सकते हैं कि अगर सेम भाव है और तेज़ी के ही भाव चल रहे हैं तो निश्चित बात है कि मंडी में भी तेज़ी का भाव रहना चाहिए। नो डाउट वो मंडी ज़्यादा चलती होगी, बिकवाली ज़्यादा, ख़रीदारी ज़्यादा, तो वो अपने हिसाब से जो है मैनिपुलेट करके भावों को ऊपर नीचे करते होंगे, या फिर जो है किसी दूसरे जो मंदी के जो मैसेज होते हैं कि वहाँ भी जैसे मान लीजिए इधर 1525 है, किसी ने 1480, 1490 या 1500 ही डाल दिया, तो उन मैसेजों को देख करके जो है मंडी को नीचे गिराया जा सकता है। लेकिन एक्चुअल भावों को लेकर के अगर चलते हैं तो प्रेजेंट टाइम में जो है किसी तरह की मंदी जो है या करेक्शन जो है इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास में होती है जो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में आप अपना विचार कर सकते हैं कि इस समय के ऊपर आपको क्या करना चाहिए। देखिए जो रुकना चाहता है वो रुक सकता है, और जिसको लगता हो कि नहीं भैया मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, बिना प्रॉफिट के तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, तो वो प्रॉफिट भी ले सकता है अपने हिसाब से, अपने विचार से। और सारी जानकारी मिलने के बाद में अगर आपको समझ में आ जाता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए तो बहुत बढ़िया है, और नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरी पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। ऐसे समय के अंदर जो है मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा इस चीज़ को लेकर के कि भाई ऐसे समय के अंदर क्या करना चाहिए जब मार्केट जो है स्थिर हो जाए, क्योंकि स्थिर होने पर ही आप लोगों को ज़्यादा जो है टेंशन या पैनिक में आना या फिर सोच विचार में थोड़ी सी दिक्कत आ जाना कि ये विचार करना मुश्किल हो जाता है कि इस समय पे माल अपने को रखना चाहिए, बेच देना चाहिए, या जो भी अपने को करना चाहिए उसमें किंतु परंतु आनी चालू हो जाती है। तो ये किंतु परंतु मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, और आप अपना विचार जो है खुद कर सकते हैं कि आपको आगे किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे समय में आपको माल लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, साथ में सिलीगुड़ी के भाव भी आपको दिए दोस्तों। लेकिन यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।